नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की, भव्य आत्मन। विगत दिनों से इष्टोपदेश ग्रंथ चल रहा था। इष्टोपदेश, इष्ट माने मेरे आत्मा, क्योंकि इष्ट उसे कहते हैं जिससे अपना हित होता है, और हमारा हित है सुख में। सच्चा सुख प्राप्त कर लेना ही आत्मा का हित है। आत्मा को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माहे न ताते सिमग लागो चाहिए। आत्मा का हित है सच्चे सुख में, काय में है? सांसारिक सुख में आत्मा का हित नहीं है। यह आत्मा अनादिकाल से लेके अब तक सांसारिक सुख में अपना हित मानता आया है, लेकिन संसार के किसी भी सुख में यह सुखी नहीं हुआ, क्योंकि जो आकुलता है वो दुख का कारण है, निराकुलता सुख का कारण है। निराकुलता इच्छा रहित अवस्था में होती है और वह संसार सुख से विलक्षण है। तो यहाँ पर इष्टोपदेश ग्रंथ की जो हम वाचना सुन रहे हैं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ को लिखा और उनका मूल ध्येय, इष्टोपदेश ग्रंथ को लिख करके उनका मूल ध्येय था कि मैं इस ग्रंथ के माध्यम से अपनी आत्मा को संबोधित कर सकूं। क्योंकि ज्ञानी लोग जो भी कार्य करते हैं वो अपने लिए करते हैं, और जो अपने लिए कार्य करता है वही ज्ञानी कहलाता है। कहते हैं कि व्यक्ति कहीं रास्ते से जा रहा है और उसको अंधेरा लग रहा है तो वो अपने लिए लालटेन जलाता है, और उसके लालटेन जलाने से औरों को सुविधा हो रही है तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्वयं ही सुविधा से सहित ना हो तो दूसरे को सुविधा कैसे दे सकता है? स्वयं अंधेरे में चलने वाला दूसरे को अंधेरे में कैसे चला सकता है? जिसकी खुद की लालटेन नहीं जल रही वो दूसरे की लालटेन कैसे जला सकता है? समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को समझाने के चक्कर में लग जाते हैं और अभिमान से अभिमानी होकर के अपने आत्मा का घात कर लेते हैं। हमें जिनवाणी का सुनना, ग्रंथों का पठन पाठन करना, ये सब अपनी आत्मा के उद्धार के लिए करना चाहिए। हम अगर ये समझें कि मैं दूसरों को बताने से मैं ज्ञानी हो जाऊंगा तो टैप रिकॉर्ड, टीवी, ये सब को बताते हैं। देखो आज पारस चैनल के माध्यम से, जिनवाणी चैनल के माध्यम से अमेरिका, देश विदेश सब जगह जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो क्या वो टीवी ज्ञानी हो गई? वो चैनल ज्ञानी हो गया? टैप रिकॉर्ड के माध्यम से हम अनेकों प्रकार से, जैसे मोबाइल के माध्यम से यूट्यूब पे हम प्रवचन वगैरह सुन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। क्या इतना सब कुछ करने से वो ज्ञानी हो जाएंगे? नहीं। ज्ञानी कौन होगा? जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर जानने की शक्ति है, वही ज्ञानी हो सकता है। कब हो सकता है वो ज्ञानी? जो वस्तु का स्वभाव है
जब जान ले तब हो सकता है। वस्तु का स्वभाव क्या है? वस्तु का स्वभाव है कि राग द्वेष आदि नहीं करना। वस्तु का स्वभाव है कि इच्छाओं को नहीं करना। वस्तु का स्वभाव है वीतराग रहना। वस्तु का स्वभाव है ज्ञायक मात्र रहना। वस्तु का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा रहना। ऐसा होने पर वो ज्ञानी कहलाता है और वह उन उन परिणामों का अनुभव करता है। जब राग द्वेष आदि विभाव परिणाम करता है तो राग द्वेष आदि विभाव परिणामों का अनुभव करता है और उसका अनुभव होते ही दुख महसूस होता है, क्योंकि राग द्वेष तो दुख का कारण है, आकुलता जन्य है, इच्छाओं को लिए हुए हैं। किसी चीज से राग तो इच्छा, द्वेष तो उसके प्रतिपक्षी, द्वेष भावना, क्रोध आदि विकार, द्वेष। समझ में आ गया? तो ऐसी विकृतियां होती हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी ने अपने लिए ग्रंथ की रचना की कि बैठे बैठे स्वयं कि भाई मुझे ये कार्य ऐसे करना है। अपनी आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, हे आत्मन, निर्जन वन में निर्जन होकर या निर्जन वन में निर्ग्रंथ होकर निर्ग्रंथता का अनुभव करें। तो निर्जन वन में कोई ना हो, निर्ग्रंथ हो के कोई परिग्रह ना हो, तो निर्गंतता का वेदन या अनुभव करें, यानी कि अपने स्वभाव का। आकिंचन को ही निर्गंतता कहते हैं। पर का किंचित लेस मात्र भी मेरे अंदर नहीं है, मुझ आत्मा के अंदर नहीं, यही निर्गंतता है। बाह्य निर्गंतता शारीरिक बाह्य परिग्रह, अंतरंग निर्गंतता निज स्वभाव के अलावा कोई विभाविक परिणाम न हो। तो अंतरंग निर्गंतता पाने के लिए बाह्य निर्गंतता का प्रयोग करना पड़ता है। बाह्य निर्गंतता नहीं है तो अंतरंग निर्गंतता कभी हो ही नहीं सकती। बाह्य निर्गंतता अंतरंग निर्गंतता का कारण है और ये जरूरी नहीं कि बाह्य निर्गंतता हो तो अंतरंग निर्गंतता हो ही जाए। क्या करे सांप ने जो कांचली विसार दीनी, विष न विसार जो महा दुखदाई है। बाहर निर्गंतता अगर अंतरंग की निर्गंतता का कारण नहीं बन रही है तो बाह्य निर्गंतता कार्यकारी नहीं है। और अंतरंग की निर्गंतता बाह्य निर्गंतता के बिना नहीं हो सकती, ये भी पक्का है। नहीं आया समझ में? कोई सोच ले, कहते हैं एक छंद आता है, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगावे। जिसको ज्ञान नहीं है, क्या करना है, निर्गंत अवस्था ले ली। निर्गंत अवस्था का सार क्या है, निर्गंत अवस्था क्यों ली जाती है, निर्गंत अवस्था क्यों किस कारण से ली जाती है जिससे कि वो जीव को हितकारी बने, नहीं पता कुछ भी, तो वो निर्गंतता बाह्य निर्गंतता उसके लिए कार्यकारी नहीं है। क्योंकि जो बिन ज्ञान क्रिया अवगावे, बाह्य क्रिया तो कर रहा है लेकिन ज्ञान नहीं है, ना आत्मा का, ना पर का, ना स्वभाव का, ना विभाव का, तो क्या करेगा? संक्लिष्टता रहेगी उसमें। ज्यादा थोड़ी जैसे तैसे करके मंद कसाई होगी तो स्वर्गादि की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उससे तो आत्मा का हित होने वाला नहीं है ना। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगावे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चावे। जो कहे कि मैं बिना मुनिराज बने, बिना मुनिराज की बाह्य निर्गंतता के बिना अंतरंग निर्गंतता को प्राप्त कर ले, कभी नहीं हो सकता। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगावे, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चावे, और जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। और लाला जी कैसे मजे आ रहे, अरे तेरे की मजे आ रहे, मतलब सुखी है, अरे तेरे मजे अभी आ रहे हैं तो फिर वो सिद्धों को क्या आ रहे हैं? और जब तेरे को यही आ रहे हैं तो सिद्ध बनने की जरूरत ही नहीं है। तो व्यवहारिक रूप से हम बोल देते हैं कि बहुत अच्छा है, मजे आ रहे हैं, हम स्वस्थ हैं। ना हमें मजे आ रहे हैं, ना हम स्वस्थ हैं। हम तो ऐसे हैं कि हमारी दशा का अगर व्याख्यान किया जाए तो फिर ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे कि ना कहने के वाले हैं ना सुनने वाले, किसी से मामला बहुत खराब है। अब देखो, ये शरीर है, एक बिस्टा का गड्ढा होता है, लैट्रिन का गड्ढा, लैट्रिन का गड्ढा, ऐसे ही शरीर। लैट्रिन का गड्ढा फिर भी अच्छा है, क्यों? लैट्रिन का गड्ढा हमारे शरीर से फिर भी अच्छा है, क्यों? पूछो क्यों? वो कारण ये है कि लैट्रिन के गड्ढे के अंदर लैट्रिन भरी हुई होती है और चारों तरफ से सीमेंटेड मिट्टी की
उसकी सीमेंटेड ईंट की और पलस्तर की दीवार होती है, वो तो अच्छी है ना। अरे सीमेंटेड ईंट की दीवार तो अच्छी है ना, मल तो लेटरिन में है ना, लेकिन यहाँ अंदर भी मल और ये भी मल है। नहीं समझ में आया? अरे ईंट को धो करके उसके ऊपर रोटी रख के खा सकते हो क्या? खा सकते हो। अगर कोई रोटी लाए तुम्हारी घरवाली वहीं चुपड़ करके आपने बाएं से और दे दे या मुंह पहुंच के ऐसे दे दे तो तुम खा लोगे? अगर कोई ईंट पे रख दे, ईंट गरम करके रोटी बना दे उस पे, फिर खा लोगे? फिर तो खा लेंगे। तो बताओ, लैट्रिन के गड्ढे से ज्यादा भी घिनघोना मेरा शरीर है, जो कि ऐसा समझो मल का घड़ा, मल से बना, मल ही भरा है। और माजो तो मल का घड़ा है तो माजो तो क्या निकलेगा? हमारे शरीर को कितना माजे, कितना माजे, कितना माजे कि मल रहित हो जाए? नहीं होगा ना। लेकिन कहने का मतलब मिट्टी के ऊपर हमने आटा लगा दिया, उसको माजो धो तो अच्छी हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, साफ हो जाएगी। कोई बर्तन है वो साफ हो सकता है, लेकिन शरीर साफ नहीं हो सकता। तो मेरा यही कहना है कि हम हमारे जो है इस शरीर के द्वारा, जो ये शरीर है मल का घड़ा है, इस शरीर के द्वारा हम बाह्य निर्गंतता को प्राप्त करके अंतरंग निर्गंतता तक पहुंचने का प्रयास करें। यही मुनि धर्म का मूल ध्येय होता है। और ये ध्येय, ये चाबी, ये पासवर्ड जिसको नहीं पता उसका जीवन बेकार है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी यही कहना चाहते हैं कि हे जीव, हे आत्मन, अब बहुत हो गया, इन सब चीजों से बहुत हो गया, अब इनसे बाहर निकलो और देखो, अपने लिए विचारो। तुम वह हो जो सब कुछ कर सकते हो। आत्मा की शक्ति अचिंत्य है। 70 कौड़ा कौड़ी सागर के बंधे हुए बंद भी, 70 कौड़ा कौड़ी सागर के बंधे हुए बंद भी आत्मा अंतर्मुहूर्त में नष्ट कर सकती है। कितने बड़े? 70 कौड़ा कौड़ी सागर का। दर्शन मोहिनी का सबसे ज्यादा बड़ा बंद होता है स्थिति को लेकर, 70 कौड़ा कौड़ी सागर। अंतर्मुहूर्त में आत्मा नष्ट करके भगवान बन सकता है। आप देखिए, कोई मुनिराज है और वो मुनिराज ने बाह्य परिग्रह का त्याग करके बाह्य निर्गंतता धारण की, ठीक है। अब वे पहले गुणस्थान वर्ती है, उन्हें ज्ञान नहीं है, बाह्य में बिल्कुल निर्दोष निगंतता है, ठीक है। अपने गुरु के पास रह करके उनको उसका निर्वाह किया है अच्छे से, उन्हें सम्यक्त हुआ, संयम भाव आया, सीधा पहले से 7वें गुणस्थान में पहुंचेंगे। 7वें गुणस्थान में जाकर के आगे सीढ़ी लगाएंगे और सीढ़ी लगा के, छपक सीढ़ी लगा के सीधे अंतर्मुहूर्त काल मात्र में ही मोक्ष जा सकते हैं। इतनी बड़ी क्वालिटी है आत्मा की शक्ति की। हमारे आत्मा में अचिंत्य शक्ति है, लेकिन हम अपने आत्मा की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, हम बेखबर हो रहे हैं। हम राजा होकर के भिखारी बन रहे हैं। कहते हैं हाय मेरे पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो ऐसे हैं। अरे तू तो वो है जो कोई हो नहीं सकता। हर जीव द्रव्य अपने लिए सुखकर है। तुम्हारे लिए तुमसे बढ़कर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती चीज, और उन जीवों के लिए उनसे बढ़कर के नहीं हो सकती। कोई भी जीव द्रव्य, यानी कि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर के गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान तक, कोई भी जीव द्रव्य ऐसा नहीं है जो मेरे लिए हितकारक हो। बाह्य हितकारक पंच परमेष्टि हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी हित रूप आत्मा के लिए, आत्मा के बारे में बताया, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मेरे हित का कारण पहले गुणस्थान से लेके गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान तक कोई भी नहीं है। मेरे हित का कारण मेरा निज स्वभाव ही है, मेरा हित का कारण मैं ही हूं। ऐसी दृढ़ता परिपक्वता जीवन में आए तो स्टार्टिंग होती, कहते हैं अब प्रेजेंटेशन हो गई फिल्म की, अब फिल्म स्टार्ट हो गई। इसी का नाम सम्यक्त है, ऐसा श्रद्धान हो जाना। तो वैसा हो पावे कि मेरे हित का कारण मैं ही हूं और मेरे अहित का कारण भी मैं ही हूं। ये भी बात ध्यान रखो। अब तक जो अनादि से लेके आज तक मेरा अहित हुआ, क्या अहित हुआ?
एक भाव में किसी ने मेरे के टुकड़े टुकड़े करके काट दिया था, तो वह हित अहित हुआ था। उस समय मेरा आत्मा संक्लेशित हुआ था। तो जो जिसके द्वारा ये शरीर काटा गया, उस समय मुझ आत्मा को वेदना हुई, संक्लेशता हुई। सो कर्म के उदय से ऐसा हुआ, वो निमित्त वो बना। कर्म को बांधने वाला, कर्म जो बंधा था, उसका निमित्त कारण कौन था? मैं ही था। तो पूरे राउंड में, पूरे खेल में मैं ही बुरा था, मैं ही अच्छा हो सकता हूं। ऐसा महसूस किया जाए तो हमें अपने घर में रहने में, समाज में रहने में दिक्कत ना है। आज घरों में, समाज में रहने में दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि हम दूसरे को कहते हैं कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए हो गया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, मैंने इसको गाड़ी दी थी समय समय पर, मेरे को काम पड़ा, इसने मुझे गाड़ी नहीं। अरे तुमने उसको दी थी, उसका पुण्य का उदय था। आज तुम्हारे पाप का उदय है कि उसको तुम्हें गाड़ी देने का भाव नहीं बन रहा है। ये बात हम नहीं सोच पाते। हम, हमारे पाप का उदय है तो वो मेरा ही उपजाया हुआ है, उसका उपजाया हुआ नहीं है। अगर इतनी सी बात हम सोच लें तो हमारे घरों से लड़ाइयाँ चलायमान हो जाएं, व्यवस्थाएं बड़ी व्यवस्थित हो जाएं, हम एक रहने का और जीने का तरीका सीख लें। तो ये जिन सिद्धांत को ना हम फॉलो कर पाते, ना समझ पाते, बस पढ़ लिया, दूसरे को उपदेश दे पाते हैं, दूसरे को समझा देंगे ऐसा है वैसा है, फलाना है ढिमका है, लेकिन हम खुद नहीं समझ पाते उन चीज़ों को। बड़ी दिक्कत का काम है। और अगर हम जब तक ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, जनन सिद्धांत को हम नहीं ठीक से समझ पाएंगे, नहीं फॉलो करेंगे, तो हमारा आत्मा कभी पवित्र नहीं बन सकता। हमारा आत्मा हमेशा ऐसी निकृष्ट और पतन की ओर जा रहा था, वो जाता रहेगा। तो इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें कि मुझे स्वयं को पतित नहीं बनाना है, पावन बनाना है। हमें अपने आप को संसारी नहीं, भगवान बनाना है। ऐसा भाव निरंतर आदर पूर्वक चलता रहे जीवन में। यही इष्टोपदेश ग्रंथ का सार है। आचार्य भगवान ने समय समय पर अपने आप को संबोधित करते हुए ऐसे ऐसे श्लोकों का प्रयोग किया है कि जिससे, वो तो श्लोक उन्होंने अपने लिए बनाए, आज वो श्लोक मेरे काम आ रहे हैं। आंखों से आंसू झरने लगते हैं, मन बड़ा प्रसन्नचित हो जाता है। ओहो, धन्य हो भगवान, आपने इतनी कृपा की। लेकिन उन्होंने हम पर कृपा नहीं की, उन्होंने अपने आप पर कृपा की। और अपने आप पर कृपा की तो मेरे ऊपर कृपा हो गई। जब तुम अपने आप पर कृपा करोगे ना, तो तुम्हारे निमित्त से औरों पर भी कृपा हो जाएगी। तुम औरों के चक्कर में पड़ोगे और अपनी आपकी कृपा नहीं हो पाई, तो ना उसकी होगी ना तुम्हारी होगी। एक उदाहरण आता है कि कोई एक बाबा जी थे, एक कोई मतलब वृद्ध 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 व्यक्ति, एक थे वृद्ध व्यक्ति। तो काफी गांव में सबसे वृद्ध थे। कोई बात पूछता, सलाह लेनी हो, क्या करना हो, क्योंकि वे ऐसे हो रहे थे 100 साल के। तो हर कोई गांव का व्यक्ति कहता था कि भाई देखो, कोई बात पूछनी उनसे पूछ लो, उनको कब का अनुभव है, 100 साल का अनुभव है। और बड़े दिमागदार थे, समझदार थे, उन्हें 100 साल का अनुभव है। तो एक कोई अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, तो उनका पोता था, बड़ा बिगड़ रहा था। उन्होंने कहा चल तुझे मैं वहाँ वृद्ध व्यक्ति के पास लेकर के चलता हूँ। वहाँ लेकर के पहुंची। उन्होंने कहा भाई ये जो है बिगड़ रहा है, इसके दांत खराब हो रहे, बहुत गुड़ खाता है, बहुत ही ज्यादा गुड़ खाता है। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, 8 दिन बाद आना। फिर गई, 8 दिन बाद आना। ऐसे महीना व्यतीत हो गया। फिर वो कहते बेटा, ऐसे गुड़ खाने से सारे दांत खराब हो जाएंगे, मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए आज तुम गुड़ छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है बाबा जी, आज के बाद मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। उसने अपने माथे पर माथे पर हाथ मार के कहा, बूढ़ी अम्मा ने, कि ये तो तुम पहले ही कहते थे मुझे इतने 1 महीने तक पिरा। उन्होंने कहा पहले मैंने जो है खुद गुड़ खाता था, मेरा त्याग नहीं था, इसलिए मेरे अंदर, मेरी बातों में, मेरे वचनों में उतना बल नहीं था। जब मैंने खुद त्याग किया तो मेरे वचनों में बल आ गया, ताकत आ गई। तो आज उस बल से मैंने कहा, तो इसने एक बार में ही मेरी बात को मान लिया, एक बार में ही बात को मान लिया। बात समझ में आ रही ना आ रही? तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम स्वयं मजबूत बनेंगे तो हम मजबूत बात कह सकते हैं। हम कमजोर हैं तो हम कभी भी मजबूत बात को मजबूत रूप से नहीं कह सकते। ऐसे एक दृष्टांत आता है कि कोई एक क्षुल्लक जी बन गए, एक सेठ जी।
तो उन्होंने छुल्लक जी बनने से पहले उन्होंने कहा मेरे पास इतनी धन दौलत है, इसका क्या करें, कैसे करें। तो उन्होंने एक काम किया कि वो सारी धन दौलत बेच करके एक हीरा खरीद लिया, होगा 1 अरब का होगा, ऐसे उन्होंने उस हीरे को खरीद लिया। उन्होंने कहा छोटा सा अपनी पिच्छी के अंदर उन्होंने उसकी पोटली सी बना के बांध लिया। अब वो बांधे रखा, किसी को पता नहीं, उनके गुरु को भी नहीं पता। तो जब भी वो 5 महाव्रतों का व्याख्यान करते थे, तो अपरग्रह महाव्रत की जब बात आती थी तो वे ढुल-पुल कर देते थे, क्योंकि उनके कचाइट थी, उनके पास वो हीरा परिग्रह था। तो वो सोच करके हल इधर-उधर माइंड को करके रफा-दफा करके मतलब और महाव्रतों पर 1-1 घंटा बोलते थे, इस पे उन्हें 1 मिनट भी नहीं, और इस प्रकार अपरिग्रह महाव्रत को भी धारण करना चाहिए, ऐसे करके छोड़ देते थे। तो उनके एक शिष्य था, प्रिय मतलब उनके साथ रहने वाला एक ब्रह्मचारी भाई था। उन्होंने कहा छुल्लक जी बहुत ज्ञानी ध्यानी है, सब कुछ है, लेकिन परिग्रह महाव्रत पर इतने हमने कई बार प्रवचन सुने, अच्छे नहीं होते इनके, इसका मतलब कहीं कहीं गड़बड़ है। तो उन्होंने उनका सब अपना देखा, पुस्तक वगैरह देखी, सब देखा, पेन वगैरह भी अंदर से खोल लिया, सब कुछ देखा, कहीं कुछ नहीं दिखा। फिर उन्होंने कहा पीछे और देख, तो उसमें एक हीरा बंध रहा था। उसे उन्होंने उसी दिन परिग्रह के परिग्रह वो अपरिग्रह महाव्रत पर, जो अपरिग्रह महाव्रत पर उनका प्रवचन था, तो उन्होंने क्या किया कि वो जब वो मंच पर बैठे और प्रारंभ करने ही वाले थे, तो एकदम वो गया, ब्रह्मचारी भाई गए और कहे छुल्लक जी आज खूब बढ़िया से देना, देख लो अपनी पिच्छी में कुछ भी नहीं है। उन्होंने खोल के देखा, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने 1.5 घंटे तक प्रवचन दिए अपरिग्रह महाभारत पर। तो कहते हैं हमारे अंदर कोई चीज की कचाइट होती है तो हम वो मजबूती से नहीं बोल पाते। तो ऐसे ही मेरे कहने का मतलब है, हम दूसरों को अपनी कचाट के साथ हम दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने इधर उधर दोस्तों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने साधर्मियों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं समझ पाता। और मुनिराज के पास वो चीजें नहीं है, वो एक बार कहेंगे तुरंत हाँ जी मान लेता है। तो ये प्रभाव है त्याग का, ये प्रभाव है वचन बल का, और वचन बल कैरेक्टर से आता है, चारित्र से आता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही विचार करें कि हम सबसे पहले संबोधित करें तो अपने आप को, जैसे कि पूज्यपाद स्वामी ने इस महाग्रंथ की रचना करके अपने आप को संबोधित किया है। यहाँ पर आखिरी आज श्लोक है 51 91। तो 51 नंबर का श्लोक है। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमा मानापमान समतां समताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्या निरुपमाप्नुपयाति भव्या। इस 51 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं वो हम जरा अच्छे से सुने। इसमें कह रहे हैं बुद्धिमान भव्य पुरुष इस प्रकार इष्ट उपदेश ग्रंथ को अच्छी तरह अध्ययन करके, अभी मैंने बताया ना इष्ट उपदेश ग्रंथ में क्या क्या है, अपने आत्मज्ञान से सम्मान और अपमान में समता भाव को विस्तृत करके आग्रह का त्याग करें। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो जो इष्ट उपदेश ग्रंथ पढ़ा अच्छी तरह, अब उसको अपने आत्मज्ञान के द्वारा पढ़ने में नहीं, उसको अपने अंतरंग में जाकर के चिंतन करें, मनन करें। फिर क्या कर रहे हैं? सम्मान और अपमान में समता भाव का विस्तार करें। किसको त्याग करके? आग्रह हट को त्याग करके। अब जैसे कई कबार हो जाता है तो अपन खेद खिन्न हो जाते हैं, जैसे मैं आया हूँ किसी ने पूछा भी नहीं, मुझे बिठाया भी नहीं, ये भी नहीं, फलान नहीं ढिंगता नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं कहीं आपके यहाँ गया और जाने के बाद कहने लगूँ क्या व्यवस्था है, कोई ताकत नहीं है ढंग का, कुछ ये नहीं है, ऐसे ला के खड़ा कर दिया। कोई बात नहीं, आए हैं अच्छी सी जगह देख के बैठ जाओ, पीछे से मार्जन करके, मस्ती है। अब वहाँ संक्लेशता हो गए
तो वो फिर मामला सही नहीं बैठा। तो कहते कि अगर इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ा है तो उसका फल मिलना चाहिए कि सम्मान और अपमान में समता भाव को प्राप्त करें, हट को त्यागें। हट क्या? जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही होगा, जैसा मैं चाहते मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, हम ऐसा चाहते ऐसा ही हो, तो ये हट का त्याग करें। और फिर कहा कि जो गांव, नगर, शहर आदि हैं या निर्जन वन है या फिर कहीं भी रह रहे हैं, हाँ, तो ऐसी अगर ऐसी धारणा जिस व्यक्ति के अंदर है कि वो समता भाव में आ जाता है। समता भाव कहते हैं ज्ञाता दृष्टा। समता भाव का मतलब है ज्ञायक रहना, राग देश भाव रूप परिणत ना होना, राग देश रूप परिणाम परिणति नहीं होना। तो इसे समता भाव में आकर के वह जीव उपमा रहे जिसकी कोई जगत में उपमा नहीं है, ऐसी मुक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। देखो ये सब चीज है। हम अगर छोटी छोटी बातों को लेकर के बात करें, जैसे हम मंदिर जाते हैं, कोई धर्म की जगह बैठे हैं, वहाँ भी हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, संक्लेशित हो जाते हैं। मेरी जगह पे क्यों बैठ गया। और जैसे मान लो कोई शांति धारा कर रहा है और हमें नहीं मिल रही है, 2 दिन हो गए, 3 दिन, फिर भाव खराब हो जाते हैं। बताओ, तू ही कर ले, तू ही रहिए यहाँ का, तू ही मुखिया है यहाँ का, ऐसे भाव हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये भाव नहीं होना चाहिए। इन भाव से संक्लिष्टता होती है, पाप बंद होता है, अपना अहित होता है। तो हम इतनी बड़ी बड़ी बातों में से इतनी छोटी छोटी बातें ही सीख लें तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमारे अंदर समता भाव आना शुरू हो जाए, हमारे अंदर हमारी आत्मा का पतन ना हो, ऐसी विशुद्धि पैदा हो जाए, तो नहीं हो पाती, नहीं कर पाते। क्षण क्षण भाव विकृत रहते हैं, मेरा तेरा तेरा मेरा, इसके चक्कर में लगे रहते हैं। और अब ये बताओ, जब मंद कसाई नहीं है तो धर्म के भाव कैसे होंगे। क्योंकि धर्म के भाव तो वही होते हैं जहाँ मंद कसाई हो। पहले सबसे पहले लब्धियों में विशुद्धि, चौपसम लब्धि है। पहले चौपसम लब्धि की ऐसी योग्यता, फिर विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि लब्धि में क्या है कि परिणाम मतलब कसायों की मंदता होना। फिर देशना लब्धि है। देशना लब्धि में क्या है कि जब कसायों की मंदता होगी, आज तो मंद कसाई हो तो यहाँ बैठे, अभी तीव्र कसाई हो रहे हो, यहाँ बैठने का मन, वहाँ फड़फड़ाते होते कहीं। तो मंद कसाय विशुद्धि लब्धि। जब तक मंद कसाय नहीं होगी तब तक देशना लब्धि नहीं हो सकती। मुनिराज का वचन अच्छे से सुन ही नहीं सकते। तीव्र कसाई जीव धर्म कहाँ करता है, धर्म का उपदेश कहाँ सुनता है। फिर उसके बाद प्रायोगिक लब्धि है। कर्मों की स्थिति अनुभाग में पुण्य कर्म में वृद्धि होती है और पाप कर्म में घटना होता है। फिर उसके बाद कर्ण लब्धि आती है। तो वहाँ फिर कर्ण लब्धि के बाद सम्यक तो होता है, या तो क्योंकि वहाँ इधर सम्यक तो होता है, औपसमिक सम्यक या जो भी छायक आदि, उधर सेड़ी समते वक्त द्वितीयोपसम सम्यक्ता आदि भी होते हैं, और वहाँ छायक सम्यक्त भी प्राप्त होता है, जिसके बल से वो व्यक्ति ऊपर छपक सीढ़ी या उपसम सीढ़ी लगा करके चढ़ता है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम अच्छे से समझ पाएँ, अपने जीवन को अच्छे से कर पाएँ। देखो जो शास्त्र में है सो मुनिराज लोग बोल देते हैं। मुनिराज लोग बोलते वक्त भी अपने आप की मुख्यता रखते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और मुझे क्या करना है। उसमें जो सुनता है उसके भी परिणामों की विशुद्धि हो जाती है, और सुनने वाले को भी देशना लब्धि प्राप्त होकर के अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो इसलिए इष्ट उपदेश ग्रंथ की आज वाचना सुन करके अपने परिणामों में उज्ज्वलता निर्मलता हो, इसी भावना के साथ ओम नमः। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहन। 9 बार नमः।